औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ सेंटेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर चुके हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग था। आज हम जो सेंटेंस की टाइप करने जा रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज द कंप्लीट सेंस और मीनिंग्स इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा हो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जब कुछ वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक बात को मुकम्मल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इसकी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप है सिंपल सेंटेंस। A simple sentence is one that contains only one subject and one predicate. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा ना लिखने में ऐसे है, इसमें यहाँ पर एंड नहीं आएगा। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका। A complete sentence is one that contains only one subject and one predicate. बेसिकली सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? एक शॉर्ट, ऐसा शॉर्ट पीस ऑफ सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इससे पहले एक और लेक्चर में, एक और वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिटेल में देख चुके हैं कि ये क्या चीज़ होती है प्रेडिकेट। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मैं क्विक रिव्यू दे दूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट होता है द नाउन और द प्रोनाउन, या जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। जुमले के शुरू में जब हम एक नाउन या एक प्रोनाउन को ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है दैट इज़ प्रेडिकेट। अच्छा, तो अब वापस आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ कि सिंपल सेंटेंस क्या है। एक ऐसा सादा जुमला जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा एक वर्ड होता है वर्ब, ठीक है, जो कि उसके बारे में उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेडिकेट है उसमें सिर्फ वर्ब भी हो, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये प्रेडिकेट में आ सकता है। तो एक सिंपल सेंटेंस क्या कहलाता है? जो एक सिंपल सेंटेंस है वो उसमें सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ जाता है। अच्छा, मेन क्लॉज गिव्स द कंप्लीट मीनिंग्स। अब मेन क्लॉज क्या है? बेसिकली जब एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो कि मुकम्मल हो, जो कि किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना कर रहा हो। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, एक मेन क्लॉज जो होता है, वो हम कह सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में आता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर हम देखें तो ये एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। द टीचर टीचेस अस, सिंपल एक सेंटेंस है कि उस्ताद हमें पढ़ाता है। द टीचर सब्जेक्ट है, टीचर्स अस ये प्रेडिकेट है। और अगर हम ये देखें तो ये एक हमारा मेन क्लॉजेस हैं सारे, ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करे। मेन क्लॉज बेसिकली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है, जिसको अपने कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए किसी दूसरे जुमले की ज़रूरत ना हो, वो हमारे मेन क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। दे प्ले फुटबॉल, द टीचर टीचर्स अस, सारा इज़ डूइंग हर होमवर्क, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। जब इनको हम बाकी टाइप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आई होप कि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। मेन क्लॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो सेंटेंसेस का मजमुआ होते हैं, इसमें दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर मेन क्लॉजेस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होते हैं। मेन क्लॉजेज मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग्स को कन्वे कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं?
कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर मेन क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? पहले तो हम देखते हैं कंजंक्शंस क्या होती हैं। वैसे तो इसके ऊपर पूरी जो वीडियो है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट जो है वो लेक्चर है, आप उसमें से देख सकते हैं। और अलग से एक लेक्चर भी है जिसमें हमने सारी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस को किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको क्विक रिव्यू दूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं, तो कंजंक्शंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए या दो जुमलों को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। कंजंक्शन की टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शंस होती हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ मेन क्लॉजेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं मेन क्लॉजेस को मिलाने के लिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी आती है, एंड, बट, बिकॉज, ऑल्सो, नीदर, इस तरह की जो भी कंजंक्शंस हैं वो सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आती है। तो अब हम दोबारा से देखें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो मेन क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और हम उनको ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम हंग्री येट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, येट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग, फिर भी मैं कुछ नहीं खा सकता। अब ये देखिए, ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है आई एम हंग्री, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। ठीक है, ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। आई एम हंग्री येट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। अब मैं यहाँ तक इसको छोड़ देती हूँ, अब मैं आई कैन नॉट ईट एनीथिंग यहाँ पढ़ती हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग, ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मैं कुछ नहीं खा सकता। ठीक है, अब ये और ये दोनों मेन क्लॉजेस हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और इसको हमने ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये कंजंक्शंस सिर्फ मेन क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस से ज़रा कंपेयर करें। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ ये पार्ट था। ठीक है, एक सब्जेक्ट था और एक प्रेडिकेट था, बस। अब इसमें एक हम कह सकते हैं कि एक मेन क्लॉज था या एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस था। अब जब हम इसको, अब एक चीज़ के डिफरेंट नेम्स होते हैं ना, अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैं कभी इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कह रही हूँ, कभी इसको मैं मेन क्लॉज कह रही हूँ, कभी मैं इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस कह रही हूँ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। तो उसमें जो सिंपल सेंटेंस था उसमें सिर्फ एक पार्ट था। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स हैं जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, अली एट फूड एंड हर सिस्टर डिड हर होमवर्क। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, अली एट फूड, अली ने खाना खाया, एंड और हर सिस्टर डिड हर होमवर्क, और उसकी बहन ने अपना काम किया, अपना होमवर्क किया। ठीक है, अब इसमें भी दो मेन क्लॉजेस हैं जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या शामिल होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में? वन और मोर मेन क्लॉज। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। हम ये कह सकते हैं, देखें जो हमने भी कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा है, कंपाउंड सेंटेंस में भी एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। कंपाउंड सेंटेंस के साथ मज़ीद क्या होना चाहिए? वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, जिसको अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए एक और सेंटेंस की ज़रूरत होती है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या मेन क्लॉज होते हैं, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस था, कि उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, चाहे एक हो या चाहे एक से ज़्यादा हो।
और इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है, दीज आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ी थी और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, ये ऐसी कंजंक्शन होती है जिसको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कंजंक्शन पहली वाली जो थी कोऑर्डिनेटिंग, वो सिर्फ वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करती है, और ये वाली कंजंक्शन डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, आफ्टर, बिकॉज, इफ़, दैट, टिल, अनलेस, व्हेन, एज, ये सब क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये सब। हम कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व होता है। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, जब एक काम के करने से कोई दूसरा काम हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब इसको ज़रा एक दफ़ा क्विक इसको देख लें, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है यहीं पर। उसके बाद ये इनको हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम इसको ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको रहने दें, बस इसी को देख लें। इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, क्योंकि मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी हो गई थी। आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया। अब यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस लिए हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी हो गई थी, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आई हीटेड इन द माइक्रोवेव, मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया। अब हमने इसको ज्वाइन किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंजंक्शन ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के दरमियान में ही इस्तेमाल हो रही हो, मीनिंग कन्वे कर रही है कि क्योंकि मेरी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया है। तो ये कंजंक्शन हमने स्टार्ट में यूज़ किया है, लेकिन ये बेसिकली इन दोनों के मीनिंग्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन फिर भी वो नाखुश है। अब इसमें ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, फिर मैं दोबारा से यही बात कहूँगी कि ये जो ही वॉज वेल्दी, इसके दो नाम हैं, एक तो ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये खुद मुख्तार है, इसको मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए ना किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज वेल्दी, ठीक है, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो नाखुश है। अब वो फिर भी क्यों नाखुश है, ये अधूरे मीनिंग दे रहा है कि वो क्यों नाखुश है फिर भी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस की ज़रूरत है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल किया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वाइल आई एम अ पैशनेट बास्केटबॉल फ़ैन, अगरचे मैं एक बास्केटबॉल फ़ैन हूँ, पैशनेट बास्केटबॉल फ़ैन हूँ। आई प्रेफर फुटबॉल, लेकिन फिर भी मैं फ़ुटबॉल को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आई एम अ पैशनेट बास्केटबॉल फ़ैन, ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो वाइल लगेगा बेसिकली वो दोनों सेंटेंसेस को, अच्छा हम कह सकते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि ये तीनों सेंटेंसेस में हमारी जो कंजंक्शंस हैं वो स्टार्ट में इस्तेमाल हो गई हैं। मैंने इसको बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं किया, अदरवाइज़ कोई ऐसा भी सेंटेंस में यहाँ पर ऐड कर सकती थी जिसमें जो हमारी कंजंक्शन है वो सेंटर में आ रही होती। एनी हाउ आई होप कि यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया होगा, कम्प्लीटली ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है तीनों टाइप्स में। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।